नमस्कार दोस्तों। सिर्फ 2 बूंद इत्र के और जिसका वशीकरण करना है उसकी एक फ़ोटो, उसके ऊपर सिर्फ ये 2 बूंद इत्र के डाल दीजिए और अपने घर में ही गाड़ दीजिए। वशीकरण करने वाला व्यक्ति चाहे कहीं भी बैठा होगा, चाहे वो विदेश में क्यों ना हो, आपके पास दौड़ा चला आएगा। इतना प्रचंड वशीकरण हो जाएगा चंद ही मिनटों में। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और आज मैं आपको एक छोटी सी पर बहुत ही कारगर विधि बताने जा रहा हूँ, जिसको करने से, जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं, चाहे वो आपका प्रेमी है, चाहे वो आपका बॉस है, कोई रिश्तेदार है, भाई बहन है, ताकि वो आपके अनुसार चले, आपकी बात माने। तो इसके लिए मैं आपको एक विधि बताने जा रहा हूँ। मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं, वो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का विषय हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी मैं अपने गुरुजी के पास जाता था, मेरे 2-3 गुरु हैं, तो जो मेरे पहले गुरु हैं उनके पास जाता था तो वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए होते थे, काफ़ी लाइनें लगी होती थीं, और मैं देखता था कि वहाँ पर वो धड़ाधड़ लोगों की फ़ोटो लेते थे। और कुछ समय के बाद वो अपना जो प्रोसेस है, अपनी जो तांत्रिक क्रिया है, वो करके वो फ़ोटो उनको वापस कर देते थे। और लोग बहुत तादाद में उनको फ़ोटो देते थे। लोगों की बहुत सारी जो तस्वीरें हैं उनकी डायरी में पड़ी रहती थी, उनके कमरे में पड़ी रहती थी। तो मैंने एक बार उनसे पूछने का प्रयास किया कि इतनी सारी फ़ोटो आपके घर क्या कर रही हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये वशीकरण के लिए है। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि वशीकरण जो है वो लोगों ने हवा बना रखा है। ये एक बहुत सिंपल और बहुत छोटा सा प्रोसेस है। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बहुत बार पूछने पर भी केवल मुझे इतना ही बताया कि इसमें एक तरह का अत्र होता है, जिसे हम इत्र भी कहते हैं, वो यूज़ होता है, और ये कस्तूरी मृग जो है उसकी नाल से बनता है। लेकिन मार्केट में उन्होंने बताया कि इस तरह के बहुत सारे अत्र हैं जो कि लोग धड़ाधड़ बेच रहे हैं, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं हैं। तो ये वशीकरण तभी होता है जब ये ओरिजिनल अत्र हो। अगर इत्र जो है वो ओरिजिनल नहीं है तो ये वशीकरण कारगर नहीं होता है। और यहाँ तक कि उन्होंने मुझे ये भी बताया कि इस क्रिया में करना कुछ नहीं है। इस क्रिया में केवल जिसका वशीकरण करना है उसकी फ़ोटो होनी चाहिए। उसके ऊपर हमने कस्तूरी मृग के नाल का जो इत्र होता है उसकी 2 बूंदें डालनी है, और उसे अपने ही घर में कहीं गाड़ देना है ज़मीन के अंदर। साथ में एक मंत्र भी उन्होंने बताया कि एक मंत्र है जिसका हमें कम से कम 108 बार जाप करना होगा। बहुत पूछने पर भी उन्होंने मुझे ये मंत्र कई सालों तक नहीं बताया। और फिर कुछ ही वर्षों पहले उन्होंने मुझे 2-3 साल पहले इस मंत्र के बारे में बताया। उन्होंने इस मंत्र से मुझे दीक्षित किया। आज मैं वो मंत्र जानता हूँ। तो उस मंत्र का 108 बार जाप करना होता है और उसे ज़मीन में फ़ोटो को हमने गाड़ देना है। जैसे ही हम ज़मीन में गाड़ देते हैं फ़ोटो को, तो उस व्यक्ति के ऊपर, उसके दिमाग के ऊपर बहुत सारा प्रेशर पड़ता है। और प्रेशर पड़ने के बाद एकदम उसका जो ख्याल है वो आपकी ओर आ जाता है। अगर वो विदेश में भी बैठा हो तो वो आपसे मिलने के लिए तड़फ उठता है। तो इस तरह का ये वशीकरण है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मंत्र नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये मंत्र सभी को नहीं दिया जा सकता। अगर वैसे तो वशीकरण के बहुत सारे मंत्र गुरु जो हैं वो YouTube चैनल्स पे बता रहे हैं, पर दोस्तों आपने देखा ही होगा जितने भी चैनल्स पे जो विधियां बताई गई हैं उनको करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है। उसमें से 98% जो विधियां हैं वो फेक हैं, क्योंकि वशीकरण का मंत्र तो दिया ही नहीं जाता। ये गुरु द्वारा सिर्फ शिष्य को दिया जाता है। बाकी दोस्तों, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है। मंत्र मैं भी आपको दे दूंगा, लेकिन कुछ चुने हुए दोस्तों को ही ये मैं मंत्र दूंगा, सभी को मैं ये मंत्र नहीं दूंगा। और
दोस्तों मैं आपका दोस्त ही हूँ, मैं आपका मित्र हूँ, मैं आपका भाई हूँ। कुछ लोग बीच बीच में मुझे गुरुजी कहते हैं, कुछ तो कहते हैं कि भगवान हैं आप हमारे लिए, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपकी बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। तो चलो वो तो ठीक है, लेकिन मैं किसी का गुरु नहीं हूँ। मैं भी आपकी तरह ही एक आम इंसान हूँ, और मैं आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हो सकता हूँ, आपका मित्र हो सकता हूँ। तो मुझे गुरु की उपाधि देकर या मुझे भगवान बोलकर आप मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। आप मुझे अपना दोस्त ही समझिए, अपना बेटा समझिए, अपना भाई समझिए, और भगवान बोलकर मुझे आप पाप का भागीदारी ना बनाइए। चलो गुरु भी किसी हद तक चल जाता है, क्योंकि गुरु का मतलब होता है किसी को सही राह पे डालना। तो कोई गुरुजी बोल देते हैं, मेरे से ज़्यादा उम्र के लोग भी गुरुजी बोल देते हैं, कोई बात नहीं, वो चल जाता है। लेकिन इंसान जो है वो ईश्वर की उपाधि नहीं ले सकता। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी चर्चा अच्छी लगी हो, तो एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए, मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय माता दी मित्रों, शुभ रात्रि।